नमस्कार, फोर साइड्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। हर बार की तरह, जी हां, हर बार की तरह इस बार भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। ओवैसी की पार्टी बिहार के 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बीच एआईएमआईएम ने इंडी गठबंधन को खुला ऑफर भी दे दिया है। एआईएमआईएम ने खुलकर भी बता दिया है कि बिहार में किस पार्टी को वह टारगेट करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में ओवैसी की पार्टी ने 2 चरण के चुनाव के बाद अपनी रणनीति बदल दी है। एआईएमआईएम ने पहले 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, मगर अब यहां 9 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद ने सीटों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में ओवैसी पर कई आरोप लग रहे हैं। माना जा रहा है कि यह फैसला चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि जी हां, बल्कि किसी दल को फायदा और नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। बिहार में मात्र 3 सीटों पर प्रत्याशी उतरने के बाद अब ओवैसी की पार्टी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने सीटों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। शिवहर, गोपालगंज, पाटलिपुत्र, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जहानाबाद, काराकाट, वाल्मीकि नगर में अब पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने राजद पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया है। एआईएमआईएम ने सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजद मुस्लिम यादव समीकरण की बात करती है, लेकिन सिर्फ 2 मुसलमानों को राजद ने उम्मीदवार बनाया है। ये दर्शाता है कि ये मुसलमानों के कितने बड़े रहनुमा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि हमने राजद के साथ उदारता दिखाते हुए 2 सीटों यथा अररिया और कटिहार में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, लेकिन बीजेपी हमारी गर्दन काटना चाहती है और राजद हमें गुलाम बनाकर रखना चाहती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो पार्टी वहां भी अपना प्रत्याशी लड़ाएगी। राजद ने ओवैसी की पार्टी के इस फैसले पर कहा है कि बिहार के 2 चरण में कुल 9 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। पार्टी ने पहले घोषणा की थी कि वो मात्र 3 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन अचानक 2 चरणों के मतदान के बाद बिहार में 9 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा और सीटों के चयन को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। माना जा रहा है कि एआईएमआईएम पर पहले से ही भाजपा की बी टीम होने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि लोगों का मानना है कि जिन सीटों पर महागठबंधन मजबूती से एनडीए के उम्मीदवारों को टक्कर दे रहे थे, वहीं पर ओवैसी की पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। ओवैसी के मैदान में आने से राजद के माई समीकरण में एम की सेंधमारी की स्थिति में एनडीए को फायदा और राजद को नुकसान हो सकता है। राजनीति से जुड़ी खास खबरों के लिए देखते रहे फोर साइड्स टीवी।